और शासन की प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों का ये खामियाजा हमारे श्रद्धालु भुगत रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोग आएंगे और उनकी व्यवस्था 10 करोड़ की है। कहाँ चली गई वो व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट ना बनाए, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करे। व्यवस्था चुस्त कीजिए, जुमलेबाजी बाद में कीजिए, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी यहां से बाद में कीजिएगा। अभी घायलों को बचाइए सरकार। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ा हादसा हो गया है। वहां अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मची और कई लोगों की मौत की सूचना आ रही है, सैकड़ों लोगों की घायलों की सूचना आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, कुंभ को लेकर के तमाम सारी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो आज घटना हुई इसको कैसे देखते हैं? हृदय विदारक घटना हुई है और शासन की प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों का ये खामियाजा हमारे श्रद्धालु भुगत रहे। एक तरफ शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोग आएंगे और उनकी व्यवस्था 10 करोड़ की है। कहाँ चली गई वो व्यवस्था? जिस तरीके से कुप्रबंधन हो रहा है, जिस तरीके से जुमलेबाजी हो रही है, कुंभ के नाम पे जिस तरीके से ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांड एक तरफ से कुंभ को कर रहे हैं, दूसरे तरफ लोग मारे जा रहे हैं। जिस तरीके से शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वीआईपी स्नानों में महदूद अपने आप को कर रहा है, आम आदमी को सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये उसका नतीजा है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि शासन प्रशासन इस वक्त पीड़ितों की, घायलों की सहायता करे। सरकार के अंग भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट ना बनाए, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करे। धार्मिक आयोजन को धर्म की तरीके से देखें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरीके से न देखें। व्यवस्था चुस्त कीजिए, जुमलेबाजी बाद में कीजिए, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी यहां से बाद में कीजिएगा। अभी घायलों को बचाइए सरकार। अभी तक लेकिन घायलों की और मृतकों की सूचना जारी नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से, जबकि कहा जा रहा है कि कोई 14 चला रहा है तो कोई 31 चला रहा है। इस तरीके की मौत की बात आ रही है सामने निकल के। मौत कितनी भी हो, मौत बेहद पीड़ादायी है। सरकार को आंकड़े भी जारी करने चाहिए। जब सरकार आंकड़े जारी करती है, 8 करोड़ लोग आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, 5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो ये आंकड़े जारी करने में ये देरी क्यों? लेकिन इसके बाद भी इस वक्त सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए आंकड़ों से ज़्यादा कि जो लोग वहाँ पर विस्थापित हैं, जो लोग खो गए हैं, जो लोग जो हैं परेशान हैं, घायल हैं, इन सब का इलाज पहले कराएं, जुमलेबाजी बाद में करें। क्या लगता है कि जैसे वीआईपी स्नान को लेकर के जिस तरह की तस्वीरें लोगों ने देखा, तमाम सारे श्रद्धालु परेशान रहे, उसको देखते हुए कम से कम जो आज का स्नान था उसको लेकर के पहले सतर्क रहना चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पर मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे लगातार कि आधे अधूरी व्यवस्था का ये साइड इफेक्ट है जो इस समय भगदड़ मची है। आप कह रहे थे कि 10 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था कर ली, 8 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ चली गई? क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था आपने सिर्फ चंद वीवीआईपीओ के लिए की। आपने लाखों कार्ड वीवीआईपी बांट दिए। आपने कहा कि आप हमारे स्टेट गेस्ट हैं, अलग अलग जगहों से स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल एक अलग होता है। भीड़ को आप जैसे रोकेंगे, भीड़ अराजक हो जाती है। आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस कुंभ के आयोजन को, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन को राजनीतिकरण किया, ये उसकी कहीं ना कहीं कुव्यवस्था का प्रतिफल आ रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। मेरी पीड़ित परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति, और पीड़ित परिवार का मुझे बहुत दुख है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस पे इस समय पूरा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब रोक लगा दी गई है, कहा गया है कि जो अलग अलग जिलों से, प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनको जहाँ पे हैं वहीं रुक जाएं। अभी ये कुंभ की एंट्री बंद कर दी गई, शाही स्नान रोक दिया गया है। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं किया? पहले जुमलेबाजी पहले क्यों की इन लोगों ने? पहले इनविटेशन कार्ड क्यों भेजे अगर आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो? अब तो मेरी तो लोगों से भी अपील है कि जहां गंगा मैया आपको मिले वहां स्नान कीजिए। ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का न होकर के पीड़ितों की सहायता का पक्ष है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके का काम किया है, जिस तरीके से गंदा काम सरकार ने, अपूर्ण काम सरकार ने किया है, इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पाप लगेगा। तो ये थे सुरेंद्र राजपूत जी, जिनका साफ कहना है कि ये अव्यवस्थाओं का खामियाजा है जो इस तरीके का हादसा हुआ है। जो मृतक लोग हैं उनके साथ उनकी संवेदना है, और कम से कम अब स्नान के लिए जो गए हैं उनको जहां जगह मिले वहां स्नान कर लें, नोच की तरफ बिल्कुल जाने का प्रयास ना करें। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।